आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 3 पद कहता है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हम इसराइलियों के बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार वे 430 साल तक मिस्र की गुलामी में थे और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया ताकि वे इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाले। मूसा जाकर 10 चमत्कार करने के द्वारा फिरौन ने जाने की इजाज़त दे दी और मिस्र से वे आज़ाद हो गए। और आज़ाद के बाद वे लाल समुद्र में आए और परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को भी 2 भाग कर दिया। और इतने बड़े आश्चर्य कर्म को करने के पश्चात वे जंगल में आए और जंगल में आने के पश्चात वे अपने हठीलापन और अपने ढिठाई में बने रहे, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं किए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 40 दिन के बदले में मैं तुम्हारी यात्रा को 40 साल कर दूंगा। अब परमेश्वर ने वही किया और ये इसलिए परमेश्वर ने किया ताकि उनको सिखाए, उनको नम्र बनाए, उनके जीवन के अंदर में परमेश्वर का भय आने पाए। इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में परीक्षा को लेकर आया। परमेश्वर ये जानना चाहता था उनके मन में क्या क्या है, ताकि परमेश्वर उनको सिखाए कि सच में मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर का मुख से निकलता है। इन 40 वर्षों में परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कारों को उनके लिए किया। उनके देखते देखते लाल समुद्र का 2 भाग हो जाना एक आश्चर्य कर्म नहीं, वरन उससे एक बहुत बड़ा चमत्कार को दिखाता है। लाल समुद्र का भाग होना उनके जीवन में एक आश्चर्य कर्म था। ऊपर से मन्ना गिरना एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म था। वे बटेरे को खाए, वे मिस्र की गुलामी में रहते हुए भी 10 आश्चर्य कर्मों को मूसा के द्वारा वे देखे और वे इतने चिन्ह चमत्कार को देखने के पश्चात भी परमेश्वर के वचन के ऊपर बने ना रह पाए। सो परमेश्वर चाहता है कि हमें भी कुछ सिखाए और परमेश्वर हमें सिखाने के लिए भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को क्रिएट करता है ताकि हम उनसे कुछ सीखें। आज यदि हम भी इसराइलियों के न्याय नहीं सीखेंगे तो परमेश्वर भी हमसे वही करेगा जो परमेश्वर ने इसराइलियों से किया। परमेश्वर ने इसराइलियों को नम्र बनाया, परमेश्वर ने इसराइलियों को भूखा भी होने दिया, परमेश्वर ने उनको कठिनाई के बीच से भी जाने दिया। और ये सारी बातें दिखाते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन से एक ही बात को चाहता था कि वे रोटी पर नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास करें। आज हम भी जो 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हमारा भी विश्वास परमेश्वर के वचन से हटकर बहुत बातों के ऊपर हो चला है। बहुत लोग जो अपने पैसों को ईश्वर मानने लगे हैं, बहुत सारे लोग अपने धन संपत्ति को ही महान मानने लगे हैं, बहुत सारे लोग आज के समय में डॉक्टर को भी परमेश्वर का दर्जा देने लगे हैं। इस प्रकार से मनुष्य का विश्वास परमेश्वर के वचन पर ना होकर संसारिक वस्तु पर और संसार के व्यक्तियों पर हो चला है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें विभिन्न प्रकार की परिस्थिति से लेकर जाता है, इसलिए कि हम नम्र बने, दीन बने और परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करें। क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर है या हमारा विश्वास डॉक्टर के ऊपर में है? क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर में है या उन दवाइयों के ऊपर में है जिनका सेवन हम करते हैं? क्या परमेश्वर के वचन के ऊपर में हमारा विश्वास है या उन व्यक्तियों के ऊपर है जो हमें महीना में वेतन देते हैं? क्या परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा विश्वास है या उन पैसों के ऊपर है जिन पैसों को हम महीना में कमाते हैं? यदि संसारिक वस्तु, संसारिक लोगों के ऊपर हमारा विश्वास रहेगा तो परमेश्वर हमसे भी वही करेगा जो उसने इस्राएलियों के साथ किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए परमेश्वर ने बहुतों को ढेर भी कर दिया। जिस व्यक्तियों से परमेश्वर प्रसन्न ना हुआ वे व्यक्ति उसी जंगल में मर मिटे। लेकिन 20 वर्ष के आयु के जो थे, जो परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते थे,
जो परमेश्वर के सिखाए हुए थे वे ही कनान देश में प्रवेश कर पाए। सो परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं जो बातें तुमसे कहता हूँ वे जीवन है और आत्मा भी है। सचमुच में परमेश्वर का वचन क्या ही अद्भुत बात है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त किए हैं। एक बाइबल को हम पढ़ते हैं और इस बाइबल के ऊपर में विश्वास करके हम जान पाते हैं कि सच में परमेश्वर कितना बड़ा है। सो परमेश्वर के ऊपर में अडिग विश्वास को रखें, सामर्थ्य विश्वास को बनाएं, जिससे कि आपके विश्वास के द्वारा पहाड़ भी टल जाने पाए और अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने पाए, ताकि परमेश्वर हालेलुया हर एक परिस्थिति में, हर एक बातों में महिमान्वित और परमेश्वर का ही नाम ऊंचा होने पाए। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।